वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि सीक्रेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हैं। वो गुप्त भावनाएं, वो सीक्रेट फीलिंग्स जो वो आपसे बताते नहीं हैं या मन के अंदर ही रखते हैं और ऊपर ऊपर से कुछ और ही दिखाते हैं। तो आखिर में ऐसी कौन सी सीक्रेट फीलिंग्स हैं उनकी, जो आज इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को पता लगेगी। और सब लोगों को मैं ये बता दूं कि आप जितने भी वीडियोस देखते हो यूट्यूब चैनल पर, स्पेशली मेरे चैनल पर, वो वीडियोस जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, गाइडेंस होती है, वो आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं होती। तो जितना भी रेजोनेट करे आपको वही रखना है, बाकी को जाने दे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। पहले तो यहाँ कुछ लव मैसेजेस चैनल्ड हुए थे मुझे आप लोगों की रीडिंग को रिकॉर्ड करते समय, और जब भी कुछ चैनल्ड होता है तो वो डिवाइन का ही साइन है। और अगर आपको भी कुछ सिग्नल्स आते हैं या कुछ साइंस मिलते हैं जब भी आप पार्टनर के लिए सोचते हो या उनके बारे में आपको अचानक याद आ जाती है, तो उन साइंस को और उस तरह की फीलिंग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करा करें, क्योंकि वो आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो पहला लव मैसेज आपके पर्सन का, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं कितना बेवकूफ़ था जो तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकराता रहा। आज मुझे पता लग रहा है कि प्यार क्या होता है जब तुम मुझसे दूर चले गए हो सके तो वापस लौट आना। आई एम स्टिल वेटिंग। वाओ, तो ये मैसेज बहुत लंबा है, लेकिन इस मैसेज का मीनिंग बहुत क्लियर है। मैं कहूँ तो ये इंसान जो आपको कभी भी ऐसा शो नहीं कर पाए या बता नहीं पाए कि उनको आपसे प्यार है, और ये भी हो सकता है कि शायद इस पर्सन को आपसे प्यार उस वक्त ना हो जब ये आपके साथ रिलेशन में रहे। हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा लेट समझ आई कि प्यार होता क्या है, क्यों ये आपके लिए फील करते हैं, क्यों इनकी आंखें भर आती हैं जब वो आपका नाम याद करते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे जुड़ी हर याद, हर बात जो उन्होंने आपके साथ गुजारी है, बिताई है, वो इस पर्सन को बार बार याद आती है। तो ये सच्चे प्यार की निशानी है जो आपके पर्सन को अब जाकर महसूस हो रही है कि आपका प्यार इनके लिए हमेशा से सही रहा है, सच्चा रहा है। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर ये किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि प्यार नाम की कोई चीज़ है, तो वो आप हो। और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आपका और इनका जो साथ है वो हमेशा बना रहे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है। क्योंकि मुझे कार्ड्स में बहुत सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है। आज इस रीडिंग में 40 to 60% लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या पर्सन ने ही आपको छोड़ा है। तो इस वक्त जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो उस इंसान की जो सीक्रेट फीलिंग है, गुप्त भावना है, वो कहीं ना कहीं दिमाग की बत्ती जगने की भावना है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम स्टार्ट हो चुका है, और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम स्टार्ट होता है तो हमारी लाइफ को बहुत सारी टेस्ट एंड ट्रायल्स के साथ गुजरना पड़ता है। कभी हमें लगता है कि हमारे साथ ही धोखा होता है, कभी लगता है कि हमने किसी को धोखा दे दिया है या हम किसी को समझ नहीं पाए। तो आज इस रीडिंग का जो पहला चैनल्ड मैसेज है वो क्लियर कहता है कि आपके पर्सन शायद आपके जैसा कोई और इंसान दूसरों में नहीं ढूंढ पा रहे। अगर इन्होंने आपका कांटेक्ट ख़त्म भी किया है ना, तो ये पर्सन को समझ आ गई है कि आपका प्यार इनकी लाइफ में क्या मायने रखता था। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है।
और ऐसे मैसेज रीडिंग में बहुत कम आते हैं। आप डेली अगर चैनल पर आके वीडियोस को सुनते हो, रीडिंग्स को सुनते हो, तो शायद ही आपको इस तरह के मैसेज सुनते हो, क्योंकि जब भी रीडिंग्स आती हैं वो टोटली डिवाइन का आप लोगों के लिए गाइडेंस होता है कि आपकी लाइफ में क्या सुनने की ज़रूरत है और क्या नहीं। तो अगला मैसेज जो चैनल्ड हुआ है आपके पर्सन का आपके लिए, हो सके तो मेरे पास लौट आना। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आई रियली वॉन्ट टू मीट यू। तो ये पर्सन आपको क्लियरली कहते हैं कि हो सके तो आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, और इनको पता भी है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। धोखा किया है, झूठ बोला है, या किसी की बातों में आकर अपने फैसले को जल्दबाजी में ले लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ का वो टाइम सही ना हो, वो वक्त ख़राब हो, जब इनके कर्मों द्वारा कुछ ऐसा होना था जो इनको बाद में पता लगा है। तो शायद ये पर्सन अपने जीवन में किसी कार्मिक एनर्जी से डील कर रहे हैं या कार्मिक सिचुएशन में हैं। ये लोग भी हो सकते हैं, इनका कोई ऐसा जानकार जो इनको काफ़ी समय से जानता है या जानती है, उसके कारण भी शायद इन्होंने आपको धोखा दिया है कि मेरा उनसे भी रिलेशन टूटे नहीं और आपके साथ भी बना रहे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के कारण कुछ लोगों का टोटल ब्रेकअप हो चुका है। या तो इस पर्सन ने आपको छोड़कर कहीं शादी कर ली है, या आपने ही इस पर्सन को थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिया कि तुम्हें जिसके साथ खुशी मिलती है, तुम्हें जिसके साथ रिलेशन में रहना है तुम रहो, क्योंकि मैं कोई ऐसा रिलेशन नहीं चाहती या चाहता जिसमें धोखा हो, झूठ हो, फरेब हो, सच्चाई ना हो। तो शायद आप लोगों ने भी इनसे कांटेक्ट कम कर दिया होगा, और अब ये पर्सन पछता रहे हैं, पछतावे की एनर्जी है। अगला चैनल मैसेज आपके पर्सन का, मैं तुम्हें हमेशा ही ऑनलाइन देखता रहता हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुमने लाइफ में किसी और को चुन लिया है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है, ये अगर आपको ऑनलाइन देखते हैं सोशल मीडिया पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप दोनों एक्टिव हो, तो ये पर्सन की नज़र ना आप लोगों पर रहती है, लेकिन ये दिखाते नहीं है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो सीक्रेट फीलिंग्स पर है। ये वो फीलिंग्स हैं जो इंसान की अंदर ही अंदर आपके लिए चलती हैं, लेकिन सामने से वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल्ड, स्टेबल और पॉइज्ड इंसान दिखाते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, बहुत स्ट्रेंथ है उनमें, बहुत करेज है उनमें, लेकिन अंदर से ऐसे आपके पार्टनर मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है आप दोनों का नेचर ऑपोजिट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप अप फ्रंट हो, आप एनर्जेटिक हो, आप इम्पल्सिव भी हो सकते हो, आपके अंदर वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है कि आप किसी बात को दिल में नहीं रखते, खुलकर बताते हो, लेकिन आपके पार्टनर मुझे आपसे ऑपोजिट एनर्जी को दिखा रहे हैं। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के पार्टनर एक दूसरे से अलग विचारधारा रखते हो, अलग तरह का नेचर हो, अलग तरह के पसंद नापसंद हो सकता है आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग हैं और आप बहुत इमोशनल हो, फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर आप डिसीजन ले लेते हो, फैसले ले लेते हो, और कई बार वो फैसले गलत साबित होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का ऑनलाइन आपको चेक करना इनकी सीक्रेट फीलिंग में शामिल है। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स इस पर्सन को खुद भी स्टॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मेरे दर्शक जो हैं वो किसी कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हैं,
और कुछ लोगों का ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखा रहा है। आप लोगों को नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले हफ्तों में एंजल नंबर्स जो होंगे स्पेशली वो दिखेंगे, जैसे 1111, 111, 2222, 222 और 4444, 444 या सिंगल 4, इस तरह। तो जब भी ये नंबर्स आपको दिखे अगले कुछ हफ्तों में, तो समझ जाना एंजल्स आपके आसपास हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसको पॉजिटिव रहकर करना है। कई बार हम मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट जो सही मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, कुछ और ही उलट हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि जब हमें लगता है कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, उनकी तो शादी हो चुकी होगी, उनकी लाइफ में तो कोई और आ गया होगा, तो ये एनर्जी हम ही उनको दे रहे हैं। और अगर हम इसको उल्टा कर दें कि वो तो मेरे पीछे पागल हो रहे हैं, वो मेरे बिना नहीं रह रहे, वो मुझे लगातार ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, वो हमेशा मेरी यादों में खोए रहते हैं, मैं उनके लिए बेस्ट चॉइस हूँ, मेरे जैसा प्यार उनको कोई नहीं दे सकता। तो ये जो बातें अगर आप अपने आप से कहोगे प्रेजेंट टेंस में, सेल्फ अफर्म करोगे, एफर्मेशंस लिखोगे भी, बोलोगे भी, तो आप देखना कि आपकी यही सिचुएशन अगले कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। हो सकता है आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है इंसान को टर्म्स या टैग्स पता होने चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है। कई बार हम साइकोलॉजिकली उस इंसान को बार बार सोचते हैं, बार बार उसके बारे में सर्च करते रहते हैं ऑनलाइन, तो वो सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में एनर्जी बनकर जो मेमोरी है, जो याद है, वो स्टोर हो जाती है। और यूनिवर्स को हम साइन दे रहे होते हैं कि हम किसी को टेलीपैथिकली याद कर रहे हैं, हमारा जो मैसेज है उन तक पहुंच जाए, और वो उनको मिल जाता है कि हाँ वो मुझे याद कर रही है। तो ये टेलीपैथी भी करते हैं आप पर, आपको कई बार इनकी अचानक याद आ जाती है, और कई बार तो रात को सोते हुए भी आपकी नींद खुल जाती होगी, मिडनाइट या लेट नाइट, या कुछ लोगों की अर्ली मॉर्निंग, कि आपको उनका सपना आ गया, आपको उनसे जुड़ी कोई पुरानी मेमोरी याद आ गई, या फिर अचानक आप कोई काम कर रहे हो, कहीं बिजी हो, लेकिन सडनली उनकी याद आ गई और आप इमोशनल हो गए, आंखें भर आईं। तो ये एनर्जी तब होती है जब आपको भी कोई याद कर रहा हो। चाहे तो आप इंटरनेट सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, साइकोलॉजी ने इसके ऊपर रिसर्च की है, और अभी भी बहुत सारी रिसर्च कई तरह के टॉपिक्स पर हो रही है कि टेलीपैथी कैसे काम करती है, क्यों करती है, लोगों को इतने रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण लोगों की लाइफ में चेंजेस क्यों आते हैं। तो उसके बाद अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए जो चैनल्ड है, आई एम सो अलोन विदाउट यू, आई वॉन्ट टू किस यू। तो ये बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रह रहे हैं आजकल, इनकी एनर्जी ड्रेन्ड आउट है, अकेलेपन की एनर्जी, सैडनेस। भीड़ तो बहुत है आसपास, दुनिया तो बहुत है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, प्यार देने वाले हैं, इनको प्रपोजल्स भी आते होंगे और लोगों से, लेकिन उन सभी के बीच में होकर भी ये इंसान अकेले क्यों हैं? तो वजह हो आप, कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें ना समझ आ रही हैं। हमें अक्सर भगवान से शिकायत रहती है कि भगवान, हम जितना ज़्यादा साफ दिल के व्यक्ति हैं, हम जितने ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हैं, हम जितने इमोशनल हैं, हमारे साथ दुनिया वाले हमेशा धोखा करते हैं। आखिर हम में कहाँ कमी है, हम कहाँ गलत हैं?
ये ना सवाल आपके मन में आते होंगे, लेकिन कभी भी अपने आप को ऐसे सवालों से कमज़ोर ना फील कराएं कि मैं कमज़ोर हूँ, शायद मुझे छोड़कर उन्हें कोई बहुत बड़ा जैकपॉट या लॉटरी हाथ लग गई है। आप लॉटरी हो, आप प्राइज़ हो, आप वो ट्रॉफ़ी हो जिसे जीतने के लिए बाकी लोग लाइन में लगे हैं। आपको ये एनर्जी में रहना है और आप वो हो जो सबके बस की बात नहीं। बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, यू आर लव मैग्नेट एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। इस एनर्जी में अगर आप रहोगे, फील करोगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, ट्रस्ट मी गाइस, दुनिया का कोई भी इंसान मजाल है कि आपका दिल तोड़ जाए। तोड़ेगा भी तो रो रो के बाल्टियां आंसू की भर देगा कि मैंने कैसे इंसान का दिल दुखाया है, कैसे इंसान का दिल तोड़ा है। तो आपकी प्रेजेंस ना इस पर्सन की लाइफ में बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना कि ये आपको किस करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपको ये अडोर करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। ये पर्सन आपकी ना पिक्चर्स भी बहुत देखते होंगे, आपकी फ़ोटोज़ अगर इनके पास हैं तो ये इमेजिन करते होंगे कि आपने अब इस कलर का ड्रेस डाला होगा, आप इस तरह के लग रहे होंगे, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपने अगर अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया है, कुछ अपग्रेड किया है, कुछ ऐड किया है अपने अंदर। जैसे कुछ लोग होते हैं जब लाइफ में ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत सारे लोग कोई हॉबी, कोई नया स्किल सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, कुछ लोगों को ब्रेकअप के बाद अपने आप को हील करने के लिए वो किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। कुछ लोग जिम जॉइन करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग क्लास, डांस क्लास, कोई आर्ट क्लास, कोई वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग योगा क्लास ज्वाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ना हील करती हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज़ को कोसों दूर फेंक देती है। हो सकता है जब आपका इनसे कनेक्शन इन एंड आउट बहुत ज़्यादा चल रहा था तो काफ़ी लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में किए, अपने आप में किए, जिसका सीधा इफ़ेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ा है और काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हीं में से आपके पर्सन भी हैं। ये भी पॉसिबल है कि जब आप इनको पहली बार मिले थे शायद तब आप किसी और तरह के पर्सन इनको फील होते थे, दिखते थे, अपीयरेंस के तरीके से कह रही हूँ मैं। और आज की डेट में आपने अपनी ब्यूटी पर, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पर, अपनी बॉडी पर, अपने लुक्स पर, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पर जो अपग्रेडेशन किया है, जो चेंज किया है, वो इस पर्सन को बहुत आपकी तरफ खिंचाव दे रहा है। तो ये पर्सन ना सीक्रेटली आपसे फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा भी लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रपोजल्स आते हैं, ऑफ़र्स आते हैं और आप अपनी धुन में सवार हो, आपको अब कोई केयर नहीं है इनकी, आपको अब इनकी कोई परवाह नहीं है कि ये वापस आए ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप ही ने इस पर्सन के कांटेक्ट को ना इन एंड आउट कर दिया है, या खुद से इस पर्सन को बोल दिया है कि जब तक आप कोई सीरियस ऑफ़र या कमिटमेंट नहीं दे सकते तो कोई मतलब नहीं बनता कि हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये रिलेशन ओल्ड रिलेशन है, काफ़ी साल हो गए हैं इस रिश्ते में, और अब आप चाहते हो कि कम से कम इतने सालों के टाइम के बाद ये पर्सन आपको शादी की अंगूठी पहनाए, शादी करे और आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे। क्योंकि मुझे आप काफ़ी सेटल्ड लग रहे हो करियर में, फाइनेंसेस की भी मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही, किसी तरह से ये भी नहीं लग रहा है कि आप में कोई कमी है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। बाकी तो मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी लोग यहाँ पर करियर ड्रिवन दिख रहे हैं।
तो अगला मैसेज आपके पर्सन का जो चैनल्ड है आपके लिए, क्या हम दोबारा मिल नहीं सकते? मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। आई थिंक इस तरह का मैसेज आज की रीडिंग में दोबारा रिपीट हुआ है, क्योंकि पहले भी जो मैसेज आया था उसका भी यही मतलब था कि इनको आपका साथ चाहिए और अब आपसे ये मिलना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ना इनके कुछ सिमिलर कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं रीडिंग के अंदर, और जब बार बार कार्ड्स रिपीट हों अलग अलग टैरो डेक से, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखाते हैं। मतलब ये पर्सन ना आपको भूल नहीं पा रहे। अगर इन्होंने छोड़ा भी है आपको, सीक्रेटली ये आपको वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इन्हें मौका दो, आप इन्हें माफ़ कर दो, आप इनके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करो। और शायद कुछ लोगों को ये पर्सन अपनी तरफ से शादी का भी प्रपोज़ल दे सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है ना कि ये सिर्फ कहते ही हैं, करके नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें स्लो मूविंग एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं। जो कछुए की चाल इन्होंने पकड़ी हुई थी, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था आपके रिलेशन में, बातें अटकी हैं, रुकी हुई हैं, और आपको लग रहा है दुनिया ऐसे नहीं चलती। तो ये पर्सन अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे ना एज डिफरेंस को लेके भी परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं लेकिन आपका एज का प्रॉब्लम है। या तो ये आपसे एज में बहुत छोटे हैं या उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं। यहाँ पे ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए है, पर्टिकुलरली उनके लिए जो इस तरह के इशू से डील कर रहे हैं। और बाकी के लोगों का जो कार्ड है वो इस पर्सन की सीक्रेट एनर्जी को जानता है। मतलब आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत कुछ घुमा फिरा के बातें करते हैं, सामने कुछ और होते हैं और जब मिलकर चले जाते हैं तो फ़ोन पर कुछ और होते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन तो अपने स्टेटस में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, कुछ डीपी चेंज कर देते हैं, तो वो आपके कनेक्शन से रिलेटेड है। कभी कभी स्टोरी डाल देते हैं तो उसमें भी आपको लगता है कि इन्होंने स्टोरी डाली है तो उसके पीछे का ये रीज़न होगा। मतलब आप ना इनको बिना कहे, बिना फील किए, इंट्यूटिवली पहले ही समझ जाते हो। कई बार फीलिंग तो हमें बाद में आती है, लेकिन एक गट हमें बता देता है। एक गट इंस्टिंक्ट हमारी ऐसी होती है जो हमें आइडिया दे देती है कि यस, अगर ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ये वजह होगी, ये रीज़न होगा। तो मेरे कुछ दर्शक ना काफ़ी ज़्यादा विजडम भी रखते हैं। नॉलेज तो है ही, लेकिन आपका विजडम भी बहुत अच्छा है। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं या बनने वाले टैरो रीडर हैं। इन फ्यूचर आप टैरो को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। अपना हॉबी बनाते बनाते आप शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो कि अब आपने टैरो के बारे में एक सीरियस प्रोफेशन को कन्वर्ट करना भी फील करना शुरू कर दिया है। और कुछ लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस पर्सन से ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जिनका डेली कांटेक्ट है, डेली बातें होती हैं। उन लोगों के लिए उनके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग है, यू आर माई सनशाइन, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो जिनके कांटेक्ट में आपके पर्सन हैं, डेली बात होती है, वो आपको अपना सनशाइन मानते हैं। और सनशाइन आपको पता ही है, एक सूर्य की रोशनी, प्रकाश कैसा होता है। वो हर तरह, हर जगह एक ही टाइम पर अपनी फुल रेस के साथ, फुल पावर के साथ अपनी रोशनी को बिखेरता है, भेजता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में ना बहुत
चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिविटी आई है, बहुत हैप्पीनेस आई है, बहुत ग्रोथ आई है, बहुत सक्सेस मिला है इनको, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ओवरऑल अबंडेंस अट्रैक्ट हुई है आपके आने से। तो ये आपको ना एक ब्लेसिंग भी मानते हैं, प्रभु का वो आशीर्वाद, वो भेजा गया फरिश्ता जिसके आने के बाद इनकी लाइफ में चेंज आया है। कई बार हमारे जीवन में कुछ लकी लोग आते हैं, वो अपनी किस्मत हमारी किस्मत के साथ जब जोड़ते हैं, हमारे साथ जब उनका कांटेक्ट होता है तो हमारी भी निकल पड़ती है। कहते हैं ना, लॉटरी निकल गई, इसको जब से वो गर्लफ्रेंड मिली है, बॉयफ्रेंड मिला है, इसकी तो लॉटरी निकल गई। कई बार वो स्टार्स ऐसे होते हैं जो आपके रिलेशन को बहुत हद तक फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये पर्सन आपको अपना सनशाइन मानते हैं। अगला मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो आपके साथ कार्मिक एनर्जी में रहे, ऊपर ऊपर से आपको प्यार दिखाते रहे, स्पेशल फील कराते रहे, आपके लिए बहुत पागल बनते होंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर मत जाना। पहले इन्होंने बहुत ऐसी बातें की होंगी, फिर अचानक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया और सब कुछ तूफान की तरह ख़त्म हो गया। एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, और आपको समझ नहीं आया कि मेरे साथ इस पर्सन ने ऐसा कर दिया जो मुझे लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था या करती थी। तो ये एक कार्मिक रिलेशन है, कुछ लोगों का तो ये एंड हो गया है, और कुछ मेरे दर्शकों का ये कार्मिक रिलेशन अभी भी साइकिल्स में चल रहा है, लूप में फंसा हुआ है। एक ऐसा लूप, एक ऐसा चक्रव्यूह या चक्र कह लो जिसमें अप्स एंड डाउन्स फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं, लेकिन आप दोनों का जो रिलेशन है वो टूट नहीं पाता। तो इस पर्सन को अपना कर्मा या तो मिल रहा है करंटली, या फिर ये बहुत जल्द अपने कर्मास को डील करने वाले हैं। और जब कर्मास की मार पड़ती है तो अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। तो आपका जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, उनको धीरे धीरे ना ये चीज़ें समझ आ रही हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान हमारी लाइफ में अगर नहीं है, हमारे कांटेक्ट में नहीं है, तो उसकी लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें अक्सर यही लगता है कि अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया है तो वो दूसरे रिलेशन में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत फ़न कर रहे हैं, बहुत हैपनिंग लाइफ चल रही है उनकी। तो बहुत लोग फेक नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। तभी मैंने आज का ये जो टॉपिक चुना है, सीक्रेट फीलिंग्स, कि उनकी असलियत तो आपको पता लगे। तो जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है, ऑनलाइन वो जो कुछ भी लगाते हैं, अपनी डीपी चेंज करते हैं, अपना स्टेटस चेंज करते हैं, अपनी स्टोरी या रील डालते हैं या कुछ भी अपलोड करते हैं, तो उसमें सारी सच्चाई नहीं है। और यहाँ पे मुझे अब इनके कुछ नाम के लेटर्स नज़र आ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर के जिनका विद इन 3 to 4 वीक्स, अगले 3 से 4 हफ्तों में, और कुछ लोगों का अगले 7 दिनों में रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं और जनरल रीडिंग है। ओपन माइंड के साथ सुनना है और समझना है। तो पहला इनका जो लेटर है नाम का, वो है लेटर L, A, V, M, C, R, W, Q, P, J, S, F, O, H, और जो लास्ट है वो है लेटर Y। तो ये कुछ गिने चुने नाम के अक्षर निकले हैं, अल्फ़ाबेट, और ये उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनके नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स या फिर
नेक्स्ट 7 डेज कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, एक्शन, रिएक्शन, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और आपके लिए कोई इनका हिडन मोटिव वो भी बाहर आ सकता है, ठीक है। चाहे ये आपसे खुद कांटेक्ट कर लें, चाहे ये आपको कोई ऐसा रीज़न दे दें या आपको कोई ऐसा इशारा या सिग्नल दे दें कि प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, आपको वो एनर्जी फील होगी। या फिर ये किसी दोस्त की भी मदद ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। तो मुझे जो नज़र आया मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया है। आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइंस सारे ही निकले हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स, सभी साइंस और सभी कलेक्टिव्स की ये एनर्जी अपडेट है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि एनर्जीज़ होती हैं और उनको किस तरह से टैरो में देखना है, फील करना है और फिर आपको गाइडेंस देनी है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें मेरे एफ़र्ट को, सपोर्ट करें चैनल को, वीडियो को लाइक दे दीजिए, पसंद आया तो फटाक से कमेंट डाल दें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलूँगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आसपास वालों से प्यार करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।